आप सभी को जय हिंद और दिल से शुक्रिया धन्यवाद जो कि हमारा यूट्यूब परिवार हो चुका है, 1000 पहुंच चुका है भाई। तो इसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और चलिए तो आज हम चलते हैं अगली चैप्टर की ओर और बहुत अच्छे चैप्टर आज फिर लेकर के आया हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। आपको एग्जाम देना है 2024 में, तो बहुत अच्छे टॉपिक है और बहुत मजा आएगा। और जिनको एग्जाम नहीं देना है तो उनके लिए कल मैंने वचन दिया था कि भाई जी आपको और हंसाने का काम करूंगा, रुलाने का तो काम बहुत लोग करते हैं, मैं आपको हंसाने का काम करूंगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, हम लोग बढ़ते हैं और नया चैप्टर लेकर के आया हूं, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। भाई जी अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग हो जाइए अभी से तैयार। और रोज मैं 5 क्वेश्चन दूंगा। कहा जाता है कि बूंदे बूंद से ही घड़ा भरते हैं, तो आप रोज इसी तरह से पढ़ते चलेंगे, आपको भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और अच्छे तैयारी भी हो जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम इसको देखते हैं कि क्या है नहीं है, हम अच्छी तरह से समझा देंगे। जहां भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ इस सवाल में हमें प्रॉब्लम हुआ है, नंबर लिख दीजिएगा वो क्वेश्चन का। हम अगले वीडियो में जरूर आपका नाम ले करके और जरूर मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका पहला सवाल अगर हम लेके चलता हूं भाई, ध्यान रखिएगा कि अगर पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं तो देखेंगे कराए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो ऑप्शन ए में ax प्लस बी बराबर से जहां ए बी से अचर है। ऑप्शन बी में ax प्लस बी बाई बराबर से जहां ए बी से अचर है। चलिए सी नंबर ऑप्शन में ए प्लस बी बाई बराबर से जहां ए बी से अचर है। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई जी देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। पूछ रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, यानी सूचित किससे हम कैसे करते हैं, उसके बारे में जानकारी मांग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो दो चर वाले, तो जिसमें दो चर रहा है तो जिसको हम एक्स को कहेंगे एक चर और बाई को कहेंगे दो चर, यानी एक्स बाई मिल करके दो चर होता है। तो ये अकेला चर, ये भी अकेला चर, तो दोनों मिल करके हो जाता है दो चर। तो देखिए एक्स बाई किसमें है, एक्स बाई जिसमें रहेगा तो वही है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए इसमें सिर्फ एक्स है, कहानी खत्म हो गया। अकारा एबीसी अचर है, अचर पद है, चर पद नहीं है भाई, अचर है। अचर के मतलब कि जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहेंगे, जिसका मान बदल जाता है तो उसे चर कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर एक्स है इसीलिए क्या है, एक चर है। यहाँ पर एक्स भी है और बाई भी है, तो यही ना दो चर हुआ। इसमें भी सिर्फ एक ही चर है, तो ये भी नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन नंबर, बी नंबर। तो समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए ना, बहुत मजा आएगा। और इसी तरह से प्यार बनाते रहेंगे भाई। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप ना करेंगे तो बहुत अच्छे तरह से तैयारी आपका हो जाएगा। मैं दावा करता हूं कि आपको मैथ में फेल होने नहीं देंगे। ये भाई पर भरोसा रखिए, मैं आपका वादा जरूर निभाऊंगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इसी तरह से प्यार बनाते रहेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा सवाल में हम लोग बढ़ेंगे, चलते हैं क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है ना कि के किस मान
के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा। चलिए ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4 और डी में कोई नहीं। चलिए भाई जी देखते हैं। इसमें आता है संपाती और प्रतिच्छेदी और समानांतर। इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे ही दूसरा चैप्टर हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा गुरु के द्वारा कि इसमें 3 चर के नियम होते हैं, यानी कि पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा समानांतर और तीसरा संपाती होते हैं। अद्वितीय हल और अनेक हल और कोई हल नहीं, इस तरह के टाइप के इसमें समझना। तो हम बारी बारी से आपको समझाते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको भाई 2 समीकरण दिया रहेगा, ax प्लस a1x प्लस b1y बराबर कौची c1, a2x प्लस b2y बराबर कौची c2। अब ध्यान रखिएगा तो 3 कंडीशन है इसका, a1 बटा a2 नाय बराबर b1 बटा b2। तो इसका जो रेखा होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा, एक दूसरे को ग्राफ में काटेंगे। तो जब एक दूसरे को काटेंगे तो इसको कहेंगे कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के मतलब इसका दूसरा कोई हल होने वाला नहीं है, तो अद्वितीय हल। और दूसरा में आइएगा कि अगर रहेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इसको हम कहेंगे क्या, ये संपाती हो जाएंगे। संपाती के मतलब ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे पर चढ़ल रहता है रेखा, यानी एक रेखा है ऐसे और इसी पर एक रेखा आ गया तो इसे कहेंगे संपाती। कब, जब ये तीनों बराबर रहेगा तब। अब देखिएगा कि कोई हल नहीं होने वाला, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नाय बराबर c1 बटा c2 रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे समानांतर होगा, लेकिन कोई हल होने वाला नहीं है। सॉरी, हाँ, कोई हल नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका हो जाएगा संपातिक मतलब अनेक हल, अनेक हल, इसका हो जाएगा कोई हल नहीं। 3 चीज है, पहला अद्वितीय हल, दूसरा अनेक हल और तीसरा इनमें से यानी कोई हल नहीं होगा। कब, जब इस तरह के समानांतर रह जाएंगे ग्राफ में तब। तो चलिए, ये हमसे कह रहा है क्या, ये हमसे बोल रहा है ना कि कौन संपाती किसके लिए होगा। तो संपाती के लिए हमने अभी अभी जस्ट बताया है कि संपाती होने के लिए कहिएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 करेंगे। हम बोलेंगे संपाती, ध्यान रखिएगा। तो इस पर मान रखिए ना, तो a1 यहाँ a है तो 1 हो गया है, जब b1 के मान है तो c1 है, ये है। एजा a2 है, एजा b2 है, तो एजा c2 है। तो सबको मान बैठा दिए, तो a1 के मान 1, तो a2 के मान 2, b1 के मान 2, तो b2 के मान के, बस इतने से अभी निकाल दीजिए ना, बराबर c1 बटा c2 भी है ना, तो 7 बटे क्या, c1 के काम 7 और c2 के काम यानी मान 14, तो 7 दूनी 14। तो अगर ये दोनों के एक बार लेके चलिए तो क्या हो जाएगा, या इसको लीजिए तो यहाँ 2 बटा k बराबर 1 बटा 2, तो यहाँ k बराबर यानी 4। 4 ऑप्शन में है ना। फिर से नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा, देखिएगा ना हमने क्या कहा, समझ जाइए फिर से। ये आपका सवाल है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना 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 संपाती होगा। तो सीधा सीधी कीजिएगा कि ध्यान देंगे कि संपाती के लिए फार्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2।
अब सबका मान पुट कर दीजिए। तो A1 के जा कुछ नहीं था 1, A2 के जा 2, B1 के जा 2, तब B2 के जा के, C1 के 7, तो C2 के 14। अभी बीच में थी, आप इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो 7 दूनी 14, तो 1/2। तो या तो कह सकता है कि 2/k बराबर 1/2 कीजिए ना भैया, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, तो k इधर चल जाएगा ये इधर चल जाएगा, तो k 2 दूना 4। तो भाई कौन आंसर आया? 4। क्या समझ में आया? थोड़ी सी लॉन्ग कर दिया हूँ तो, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो फिर भी अगर दिक्कत है तो जरूर कमेंट करके बताएंगे, बहुत मजे आएंगे। इसी तरह से चलिएगा। थोड़ा सा लगता है हार्ड है कि दूधू को दे दिया है समीकरण, तो डरना नहीं भाई, इससे लड़ जाना है क्वेश्चन से। देखिए ना आंसर भी आ गए हैं, 4 ऑप्शन में सही है, यानी C नंबर ऑप्शन सही है। चलिए तीसरा सवाल क्यों। तब तक कि आप लोग लाइक करना ना भूलेंगे भाई, जल्दी वीडियो को शेयर भी करो और लाइक भी करो, बहुत मजे आएंगे। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण 3x - 2y + 3 = 0 का एक हल है, का एक हल है। तो ऑप्शन ए में x बराबर 5 तब y बराबर 9, बी में x बराबर 3 तो y बराबर 2, ऑप्शन सी में x बराबर 2 तब y बराबर 3, और ऑप्शन डी में x बराबर 0 तो y बराबर 1। तो 0 कौन करता है जो ध्यान रखिएगा। तो अगर x के जगह यहाँ 5 रखेंगे तो 5 तिया 15 और 9 दूनी 18, तो इन्हें +3 0 कर देंगे। चलिए ध्यान। 3 नंबर सवाल को देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसको समझिएगा बहुत बढ़िया से, ध्यान रखिएगा। करा रैखिक समीकरण 3x - 2y + 3 = 0 का एक हल है। तो एक हल पूछेगा तो आप ध्यान रखें कि ऑप्शन से चलेंगे, कि जो इसको क्या कर दे, इसको मान रख करके इसमें 0 कर दे तो वही आंसर आपका सही होगा। चलिए तो देखते हैं कि ऑप्शन 1 को चेक करके। तो करा x के जगह 5 रखिए, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 3 × 5। अब बाई की जगह 9 रखे करा तो 2 बाई की जगह 9 रखें तो 2 × 9 हो गया। अब +3 तो बराबर 0 लाना है, तो यहाँ पर माइनस, तो 5 तिया 15 9 दूनी 18 और +3, तो देखिए ना E3 E15 मिलकर 18, 18 से 18 खत्म हुए, इसका मतलब यही सही है। ठीक है, आप इसको रख के देखिए ना, तो 3 × 3 - 2 गुना, अब बाई के मान 2 + 3, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 9 3 12 0 आने वाला नहीं। इसको भी रख के देखिए, तो 3 दूनी 6, बाई के मान 3 दूनी 6, 3 बच जाता है, तो ये भी होने वाला नहीं है। ये 0 रखिएगा तो बाई के मान 1, तो ये भी 0 आने वाला नहीं है। तो 0 सिर्फ इससे आता है भाई, इसको ध्यान रखिएगा, 0 सिर्फ इससे आता है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। कराए कि k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, किस मान के लिए, किस मान के लिए निम्न समीकरण, निम्न समीकरण युग्मिका, युग्मिका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो समीकरण क्या दिया जो देखिएगा, x + 2y = 5 तथा 3x + ky + 15 = 0। तो ऑप्शन ए में देखेंगे 3/2, बी में देखिएगा 6, सी में देखेंगे -6
और डी में देखेंगे कोई नहीं, कोई नहीं। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल के लिए हमने क्या पढ़ाया फार्मूला को, यानी कि a1 बटा a2 नए बराबर b1 बटा b2। तो भाई जी ध्यान रखिएगा, तो a1 के काम 1, तो a2 के काम 3, और नए बराबर b1 के काम 2 और b2 के काम के ई चल जाएगा इधर, ही चल जाएगा इधर तक, के बराबर आप लोग क्या कर सकते हो कि नए बराबर कौ चीज 6, कि के नहीं तो के यहाँ ई भागा में तो इधर गया तो गुना में तो 3 दूनी 6। तो भाई जी जो 6 नहीं बराबर, तो देखिए ना 6 नहीं बराबर इसमें से कौन होगा, ऐसा कौन नहीं, तो कोई नहीं है, तो इसमें से आंसर कौन हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएंगे। 5वां नंबर में लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग। x बराबर 6 तब y बराबर 4 निम्नलिखित में किस समीकरण का एक हल है। निम्नलिखित में किस समीकरण का एक हल है, एक हल है। ऑप्शन ए में 2x माइनस 3y प्लस 19 बराबर 0। अब बी में देखिएगा 5x प्लस 7y माइनस 15 बराबर 0। अब सी नंबर में देखिएगा 8x प्लस 5y माइनस 20 बराबर 0। और डी में आएंगे तो 7x माइनस 13y प्लस 10 बराबर 0। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि कौन इनमें से एक हल होगा। तो जो ईमान रख करके 0 कर देता है तो उसी को हम बोलेंगे कि हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए, तो 6 रखे तो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, देखो 19 बच जाता, ये होने वाला नहीं है। इसमें 6 5 30 और 7 चौका 28, तो 30 में से 15 गया तो 15 नहीं, ये भी 0 होने वाला नहीं है। तो 8 6 48 और 4 5 20, तब 20 से 20 खत्म, तो ये भी 0 करने वाला नहीं है। तो देखिए ना यहाँ पर 7 गुना x के जगह 6 तो 7 6 42, और देखिए ना 4 तो 13 चौका 13 13 चौक 52 ना, तो 52 और प्लस कौ चीज 10, तो देखिए नहीं 0 ले आया, इसको जोड़िए तो 42 10 52 से 52 खत्म, तो क्या आया 0। इसका मतलब डी आंसर आपका क्या है, सही है। तो हमने 5 क्वेश्चन पूरा कर दिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा, तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो रेगुलरिटी बना कर रहेंगे तो बहुत अच्छे तैयारी हो जाएंगे आप लोग का। तो मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप लोग रोज वीडियो में बने रहेंगे, और इसी तरह से अगर अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर करेंगे। और भाई जी अभी नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, करूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के जय हिंद जय भारत।